ओम शांति। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, तो मैं अपना अनुभव के साथ बोलूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ आत्मिक शांति है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, जिसे लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। वो स्वयं मेरे अंदर है, मेरे अंदर छिपी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है आत्मा की प्रॉपर्टी। आत्मा कहाँ रहती है? प्रकृति के मध्य। आत्मा ही इस शरीर को मैनेज करती है। अब हम बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने स्वयं को नहीं जाना, तो शास्त्र और ग्रंथ पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अभी हमें शॉर्ट में सिर्फ अपने आप को जानना है। ग्रंथ और शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुख शांति आनंद प्रेम हमें कहाँ मिलता है? हमें बाहर नहीं मिलता। वो मेरे अंदर है, मेरी आत्मा के अंदर है समाया हुआ। उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे प्रज्वलित करना है, उसको मुझे उभारना है। ये मेरे आत्मा की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मुझे प्रकट करना है। अब उस ऊर्जा को मैं कैसे उभारूंगी, कैसे प्रकट करूंगी? मैं लाइट को कैसे चलाऊंगी? सबसे सिंपल में मैं अपने आत्मिक स्थिति में कैसे स्थित होंगी? जब तक मुझे परिचय ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत ग्रंथ शास्त्र पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जान रही हूँ, तो मुझे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है आत्मिक शांति। ये कहाँ है? ये मुझे आत्मा का स्वधर्म है, मेरा निजी गुण है। मैं आत्मा जब परम धाम से आई थी, उस समय पर अशांत आत्मा नहीं थी, मैं शांत और पवित्र आत्मा थी। मेरा निजी गुण शांति है, पवित्रता है, आनंद है, प्रेम है। पुनः मुझे अपनी प्रॉपर्टी को लेना है, क्योंकि अब घर जाने का समय आ गया है। अभी भी गफलत में नहीं रहना है। हमें स्वयं को जानना है, और स्वयं को जान करके अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है। समय से पहले मुझे खुद को तैयार करना है और खुद को पावरफुल बनाना है। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ। शिव पिता कहाँ के रहने वाले? परम धाम के। और मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने को आई हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा परम धाम निवासी है। अब दोनों का कनेक्शन जोड़ना है मुझे। स्विच ऑन करेंगे तभी कनेक्शन जुड़ेगा ना। तब मुझे पता चला कि मेरे पिता परमात्मा परमधाम निवासी और मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। तो इसका 7 डेज का कोर्स होता है। आप जहाँ भी रहते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। और उस 7 डेज के कोर्स में हमें यही बताया जाता है, मैं कौन, मेरा कौन और मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है। और भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और उनके जाने का समय आ गया है। तो मुझे क्या करना है? अभी मुझे सब कुछ भी नहीं करना। मुझे प्रॉपर्टी पैसा इकट्ठा नहीं करना है। अब मुझे अपने आत्मा की प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना है। अब मुझे अपने आत्मा की प्रॉपर्टी को कमाना है। तब आत्मा की प्रॉपर्टी है दिव्य गुण और अष्ट शक्तियाँ। वो मुझे परमात्मा से लेना है। परमात्मा से कैसे लेंगे? हम मेडिटेशन करके। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन माना योगा माना हाथ पैर हिलाना, ऐसा जंप करना, ये नहीं है। ये मेडिटेशन ऐसा है कि स्वयं को एकाग्र करके आत्म अनुभूति करना और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना और परमात्मा की सभी शक्तियाँ अपने अंदर प्रवाहित करना, उसे मेडिटेशन कहा गया है। कॉन्संट्रेशन पूरा बाबा परमात्मा की ओर, और मैं आत्मा उनसे सभी शक्तियों को अपने अंदर धारण कर रही हूँ। और एक मनुष्य जीवन ही ऐसा मिलता है इस संगम युग पर कि जिस समय हम परमात्मा को जान करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं। इसी समय पर, इस संगम युग पर, इस समय भगवान इस धरा पर आते हैं और वो हमें नॉलेज देते हैं, हमें आत्मा परमात्मा का नॉलेज देते हैं और हमें बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम ऐसी करनी करो, तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो और अपनी प्रॉपर्टी लो और नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनो। हम ही देवता थे, हम ही मनुष्य बने हैं।
आज हम मंदिर में जाते हैं देवता की पूजा करने के लिए। वो देवता कौन थे? वो लक्ष्मी मई ही थी, दुर्गा मई ही थी, काली मई ही थी, सब कुछ मई ही थी। मैंने ही शिव से शक्ति लेकर के इस संगम युग पर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को मैंने लिया और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाया और अपने अंदर दिव्य गुण भरा, तो मैं देवता बनी। सतयुग से लेकर के गायन होता है फिर हमारा। तो परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और उनका जाने का भी समय आ चुका है। तो मुझे क्या करना है? मुझे अभी परमात्मा से अष्ट शक्तियाँ और दिव्य गुणों को अपने अंदर में भरना है। ये मानना है कि परमात्मा आ चुके हैं और आ करके वो हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा के उनका जाने का भी समय आ चुका है। ओम शांति।